हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की वर्कशीट मैथ्स। और इसमें जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीजगणित, जिसको आपको पता होगा इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। ठीक है, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इस वर्कशीट में आपको जो लिंक्स पहले दिए गए थे ग्रुप में, उससे आपने ये बीजगणित पढ़ लिया होगा। और आज उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम करेंगे। पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है ताकि इसको देखकर आगे फिर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है। अगर मैं मानूं कि कोई नंबर है मेरे पास डी, ठीक है। सबसे पहली चीज़, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस टेबल में 5 आम रखे हैं, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है कि यहाँ 5 आम है, तो ये 5 एक फ़िक्स्ड वैल्यू है। ना 5 से कम होगा ना 5 से ज़्यादा होगा, एक फ़िक्स्ड वैल्यू है। लेकिन जब मैं बोलूँ कि इस टेबल पर कुछ आम रखे हैं, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने आम रखे हैं, 1 कि 2 कि 10 कि 20 कितने हैं, मुझे नहीं पता। तो अगर मुझे कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता होती तो मैं उसको कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर सकती हूँ। वेरिएबल कहते हैं इसको। ठीक है, वेरिएबल कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है जो कि चेंज हो सके, जो कि फिक्स्ड ना हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि फिक्स्ड नहीं है, जो कि बदल सकती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो जब हमें कहीं पर भी दिया हो कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, या कोई नंबर ऐसा है जिसमें आप ये जोड़ें तो ये मिल जाएगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन इस वर्कशीट में भी है। मैं सिर्फ एक नॉर्मल आइडिया दे रही हूँ कि क्या करना है। तो जब ऐसी चीज़ें आए कुछ और आपको नहीं पता है कि वो फिक्स्ड वैल्यू क्या हो सकती है, तो उस सिचुएशन में आप उस कुछ वाली वैल्यू को एक वेरिएबल से अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। और ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए से जेड तक, ए से जी आप पढ़ते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो ए से जी तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स, उसमें से कोई भी अल्फ़ाबेट आप वेरिएबल के तौर पर ले सकते हैं। और उसको रख के जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैं इतना ऐड करूं तो इतना मिलेगा, इतना गुणा करूं तो इतना मिलेगा, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है बस वैसा वैसा करते जाइए। इस चैप्टर में सीरियसली कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है ये। बस जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, उसको देखकर आप बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है। जब हमें कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता होती है तो हम ए से जी तक किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से उस कुछ की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिसको कि कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि 4 गुना 2 गुना कोई नंबर। ठीक है, अब देखो नंबर यहाँ मैंने माना है डी। मैंने बोला ए से जी तक आप कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, आप एक्स लो आप वाई लो, जो लेना है लो। ठीक है, मैंने यहाँ माना कि मेरे पास कोई नंबर है डी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई नंबर। ठीक है, तो 4 गुना अगर मैं किसी नंबर का करूँ, 4 गुना 2 गुना, तो पहले तो मुझे 2 गुना करना पड़ेगा उस नंबर का। कोई नंबर मैंने माना डी, उसका 2 गुना क्या होगा, 2 गुना मतलब कि वो 2 से मल्टीप्लाइड है। 4 का 2 गुना क्या होगा, 4 इंटू 2 कर लो, 4 का 2 गुना आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का 2 गुना क्या होता है कि वो 2 से मल्टीप्लाइड है। तो 2 गुना कोई नंबर, 2 गुना कोई नंबर। ठीक है, जैसे ऐसा बोलता है वैसा वैसा मैं लिखती जाऊंगी, देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया ना, तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसानी से होंगे। तो इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से बोल बोल के सॉल्व कर रही हूँ। और ये भी ध्यान दीजिए कि मैं जो कुछ भी लिखा है ना क्वेश्चन में, ये इतने पार्ट में, उसी से मैं एक अभी इक्वेशन बनाऊंगी। अब इक्वेशन क्या होता है, ये दिख रहे हैं आप, इसको कहते हैं इक्वेशन। जहाँ भी ये इक्वल टू साइन आ जाता है ना, और इसके एक जगह कोई वैल्यू लिखी होती है, दूसरी जगह कोई कांस्टेंट या वेरिएबल का मिला के कुछ लिखा होता है,
तो इसी को कहते हैं इक्वेशन, ठीक है, इसी को कहते हैं इक्वेशन। खैर ये सब टर्म्स अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैसे सॉल्व करना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो 2 गुना कोई नंबर, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर, 4, 6, 10 क्या है, कुछ भी नहीं पता मुझे, तो मैं उसको कुछ भी मान सकती हूँ, कुछ भी मान सकती हूँ। तो मैंने उसको एक वेरिएबल ले लिया डी से मैंने उसको बता दिया, ठीक है। तो 2 गुना कोई नंबर, मैंने 2 गुना कोई नंबर किया 2D, ठीक है। और 6 का मतलब है कि मुझे उस 2 गुना में उसको ऐड करना है, ठीक है। और 6 या कोई भी लिखा हो, और 6 लिखा हो या और 10 लिखा हो, उसका मतलब है कि मुझे उसमें 6 ऐड करना है, ठीक है। अब इसका मुझे करना है 4 गुना, तो मैं इस पूरे का कर दूंगी 4 गुना। 4 गुना 2 गुना नंबर और 6, मतलब किसका 4 गुना करना है, किसी नंबर के 2 गुना में जब आप 6 जोड़ेंगे तो उसका 4 गुना। इतनी बात समझ में आ गई, ये बॉक्स समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बराबर, अब बराबर बोल रहा है, बराबर मतलब कि इक्वल टू लगाना है, जहाँ बराबर लिखा है मतलब इक्वल टू लगाना है। 32 क्या होता है ये, तो 32 मैंने ऐसे लिख दिया। देखा आपने, वो जैसा जैसा बोल रहा था मैंने वैसा वैसा किया और मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, क्योंकि इक्वल टू लगा है। इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में कुछ ना कुछ लिखा है, इक्वल टू के राइट साइड में कुछ ना कुछ लिखा है, और इक्वल टू का साइन है, तो ये हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। अब अगर बात आए कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, तो मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है, मैं इसी को देखकर अभी सॉल्व करके बताती हूँ। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो देखिए, जब भी आपने पढ़ा होगा बॉड मास, अगर नहीं पढ़ा है तो इसका एक वीडियो अभी मैं जल्दी बनाकर अपलोड करूँगी, आप उसको देखकर समझ जाएंगे। तो बॉड मास में क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ का ब्रैकेट लगाओ ना, कोई भी नंबर बाहर है ब्रैकेट के और अंदर उसके कुछ लिखा हो, वैसे भी आपने ये अपने परिमेय संख्या वगैरह में पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर ऐसे बाहर लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं ना, वितरण प्रगुण जिसको आप कहते हैं, a+3 लिखा है अंदर, तो ये 3 है। अगर ऐसे लिखा है तो मैं इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करती हूँ, फिर इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करती हूँ, और जो आता है उसके बीच को जोड़ देती हूँ, है ना। मैं लिखती हूँ 4a + 4 × 3 12, प्लस करके लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस था। ऐसे ही करते हैं, इसी को वितरण प्रगुण कहते हैं आपका। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करनी है, लेकिन जहाँ पर भी ब्रैकेट लगा हो समझ जाइए कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो 2D + 6, हम इसको ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि जब हमें डी ही नहीं पता कि वो क्या है, वो 1 है 2 है क्या है, तो मैं उसको ऐड कैसे कर दूँ, डी ही की तो वैल्यू मुझे निकालनी है। इसीलिए इस ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ ऐड नहीं कर सकती, कुछ परफॉर्म नहीं कर सकती ऑपरेशन। इसीलिए ये जो बाहर वाली संख्या है ब्रैकेट के, उसको अंदर वाली दोनों संख्या से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। बीच में प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन लगा दूंगी। तो जब 4 को 2D से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8D, प्लस का साइन लगाना है, 4 × 6 करेंगे आएगा 24 इक्वल टू 32, ठीक है, 8D। अब 32 ये +24 है, जब ये +24 इधर जाएगा क्योंकि मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब 32 एक फिक्स्ड वैल्यू है ना, 24 भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, क्योंकि इस 8 के साथ ये D लग गया तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू तो रहा नहीं, ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल हो गया। अगर D की वैल्यू 1 हो गई तो इस 8D की वैल्यू हो जाएगी 8, D की वैल्यू 2 हो गई तो इस 8D की वैल्यू हो जाएगी 16। तो ये डिपेंड करता है कि इस D की वैल्यू क्या है, अगर ये चेंज हुई तो 8D की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, है कि नहीं। इसीलिए ये वेरिएबल है, और 24 और 32 जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसीलिए इन दोनों को जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उसको बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड, और वेरिएबल बोलते हैं जिसकी हमें फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता। वेरी का मतलब होता है जो चेंज कर सके, ठीक है, फिक्स नहीं है तभी तो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो, जब ये +24 इक्वल टू के इस साइड से इक्वल टू के इस साइड जाएगा, मैंने बताया है साइन चेंज होगा, तो 32 - 24 होगा। 32 में से आप 24 को घटाएंगे तो आपको 6 मिलेगा, आपको ये मिलेगा, करके देखिए, ठीक है। अब D निकालना है और 8 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है,
मुझे डी की वैल्यू चाहिए है। अब जो 8 मल्टीप्लाई का है, जब वो इक्वल टू के इधर से इक्वल टू के इधर जाएगा तो फिर साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 8/8 और इसकी वैल्यू आएगी 1, यानी कि डी हो गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन अगर दिया है तो उसको सॉल्व किया जाता है। तो 2 चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई कि अगर कुछ भी ऐसे वर्ड्स में क्वेश्चन दिया हो तो उससे इक्वेशन कैसे बनाना है, और अगर आपके पास इक्वेशन आ गया तो उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है हल करो। हल करो का मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 5, तो ए क्या होगा ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ बी लिखा है वहाँ वहाँ आप 4 लिख देंगे, जहाँ जहाँ सी लिखा है वहाँ आप 5 लिख देंगे, और फिर आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा जो कि है ए, और उसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। एक बात और यहाँ पर, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, जैसे ए और बी, और मुझसे पूछा गया कि आपको ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन दिया मुझे सिर्फ एक इक्वेशन है, तो मैं किसी भी सिचुएशन में दोनों ए और बी की कोई नंबर की वैल्यू, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं निकाल पाऊँगी। मैं ए की वैल्यू बी के टर्म्स में निकाल दूँगी कि बी करके बी प्लस माइनस कुछ होगा तो ए मिल जाएगा, और इसी तरीके से मैं बी की वैल्यू भी निकाल दूँगी कि बी ए में अगर आप कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करिए तो बी मिल जाएगा। मतलब इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के टर्म्स में आएंगी, लेकिन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ पाएगी। उससे बी 5 है या ए 10 है, ऐसा कुछ नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जब जितने वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू निकालने के लिए उतने ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। जितने भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो उतने इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर मुझे 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो ज़रूरी है कि मेरे पास 2 इक्वेशंस हो, और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ही मैं उन दोनों की कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल पाऊँगी। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि ये जैसे है ना, ये है जैसे, तो ये एक वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू है 4 एक नंबर है, तो इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको तो 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, सिर्फ एक वेरिएबल आपको निकालना है, एक वेरिएबल निकालना है, एक इक्वेशन है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 6 ब्रैकेट में a + 2 c इक्वल्स टू b² - a + 27, ये है क्वेश्चन। जहाँ b है वहाँ हम 4 लिख देंगे, जहाँ c है वहाँ हम 5 लिख देंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको 6। अब देखो 6a + 2, यहाँ पर मैं a + 2 को फिर कुछ ऐसे सॉल्व तो नहीं कर सकती एज सच, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं है कि वैल्यू क्या है तो मैं 2 को जोड़ तो सकती नहीं हूँ किसी में। इसीलिए मैं डायरेक्ट इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लूँगी। सॉल्व कैसे करूँगी? जो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या है उसको ब्रैकेट के अंदर वाली हर एक संख्या से गुणा करूँगी, और उनके बीच जो साइन था जो कि है यहाँ का प्लस में, उसको लगा दूँगी। तो 6 को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आएगा 6a, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी होगा 12, और +2c। अब देखो +2c, c क्या है 5, तो 2 × 5 क्या होगा 10, इक्वल टू लगाया। b क्या है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। स्क्वायर रूट का चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, और उसमें आपसे बोला गया था कि 1 से 20 तक के स्क्वायर आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप उसको देखिए, करिए, कोशिश करिए कि आप याद कर लें जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके याद उतना अच्छा है आपके लिए। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें 2 डिजिट कोई नंबर है उसका स्क्वायर कैसे सेकेंड्स में निकाला जाए, उसकी एक ट्रिक बताई है उस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ट्रिक्स के नाम की, उसमें जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स मैं अपलोड करूँगी।
ठीक है, तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। बी स्क्वायर, बी है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 मैंने लिख दिया, माइनस ए हम ऐसा कैसे लिख देंगे, और प्लस 27 भी हम ऐसा कैसा लिख देंगे। अब आप देखिए दोनों साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है ए, तो अगर इन वेरिएबल को मैं एक साइड ले आऊँ और 12, 10, 16, 27 के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैं एक साइड ले आऊँ, ठीक है। तो ये एक सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो भी वेरिएबल है उसको आप एक साइड पे रखें, ठीक है, और जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप दूसरे साइड पे रखें, ठीक है ना। तो 6a और माइनस ए, जब मैं इस माइनस ए को इक्वल टू के इस साइड लाऊंगी तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस ए से वो प्लस ए होगा, तो ये हो जाएगा 7a, ठीक है। अब सबसे पहले मैं 27 और 26 को ऐड कर लेती हूँ, सॉरी 27 और 16 को मैं ऐड कर लेती हूँ। कितना आएगा, 7, 6, 13 और 4 43, ठीक है। तो मेरे पास आया 43। अब ये 12 और 10 कितना होता है, 22। मुझे इन दोनों को इस साइड लाना है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो प्लस 22 जो है वो माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगी 7a इक्वल टू 43 माइनस 22, ठीक है। 43 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21, 7a। तो a क्या आया, 21/7 क्यों हुआ, क्योंकि जब ये वाला कांस्टेंट मैं इधर ले जाऊंगी साइन चेंज होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 21 में से 7 भाग दे दिया, कितना आएगा, 3। क्यों आया 3, क्योंकि 3 × 7 होता है 21, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है 3, ए की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। ए की वैल्यू ही पूछी जा रही थी ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3b + 2c + 5 इक्वल्स टू a² - 9। b की वैल्यू क्या थी, 4, यहाँ लिख देती हूँ मैं, और c की वैल्यू थी 5। तो 3 × 4 हुआ 12, 2 × c हुआ अगेन 10 + 5, a² हमें निकालना है -9। अब देखो बस इस -9 को इधर लाना है, और जब ये -9 इधर आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ ऐड कर लेती हूँ, 12, 10, 5 और 9, 5, 9 हुआ 14, 14 और 2 16, एक कैरी 3, 36, ठीक है। तो यहाँ लिख दूँगी मैं a² इधर रहेगा, और यहाँ पर सारा ऐड हो चुका है 36। तो अब देखो जब ये आ जा रहा है, मतलब ये आपने स्क्वायर रूट में पढ़ा है, a² बराबर है 36, तो a बराबर है ±6, पढ़ चुके हैं आप स्क्वायर रूट में। अगर आपने नहीं किया है अभी तक ये, तो जाकर देखिए इसके वीडियोस, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के वीडियोस, और इस वर्कशीट के भी, इस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट का भी वीडियो है, वो देखिए और समझिए कि ये चीज़ मैंने कैसे करी। तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी ±6। नेक्स्ट प्रश्न, मुझे पहचानो। तो ये उस टाइप के हैं जो इंग्लिश में आते हैं, हु एम आई, वैसे ही कुछ है ये। देखते हैं, देखो ये लड़की सोच रही है ना कि कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है। मुझे 11 से गुणा करके 1 जोड़ोगे तो 67 मिलेगा। मैंने क्या बोला है, इसमें देखो आपको इक्वेशन नहीं दिया है, मतलब आपको इक्वेशन पहले बनाना है और फिर उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको इसमें करनी है। यहाँ पर क्या हो रहा था, इक्वेशन आपको दिया गया था, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना था वैल्यू रख के। 2 वेरिएबल की वैल्यू दी थी, आपने उसको रखी तो तीसरे ए की वैल्यू आ गई। लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन भी बनाना है खुद से, और उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो मैंने अभी ये स्टार्टिंग वीडियो में इतना बड़ा लेक्चर ही ये समझाने के लिए दिया था कि किस तरीके से इक्वेशन बनाना है और फिर उसे सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं, मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो इन सब में क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम किस नंबर की बात कर रहे हैं, 1 की, 2 की या 10 की, तो अगेन हम उसको वेरिएबल लेंगे, ठीक है, उसको कुछ अज्यूम करेंगे, कुछ मानेंगे,
और जब हम उसको अज्यूम करते हैं तो एक वेरिएबल का सहारा लेते हैं। वेरिएबल ए से जी तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है जो आपका मन करे। मैं जनरली एक्स लेती हूँ, ठीक है, तो मैं एक्स लेकर ही सॉल्व करूँगी। मुझे 11 से गुणा करके, अभी मुझे क्या है, एक्स है, ठीक है, 11 से गुणा करना है, ठीक है भाई, तो हो गया 11x, यही तो हो गया ना, 11 इंटू एक्स क्या होगा, 11x होगा, तो 11x हो गया, ये है मुझे x। गुणा करके एक जोड़ना है तो हमने +1 लिख दिया, ठीक है, जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा लिखते जाओ बस। उसने बोला 11 से गुणा करो, मैंने लिख दिया 11x। उसने बोला एक जोड़ो, मैंने लिख दिया +1। 67 मिलेगा, 67 मिलेगा, यानी कि ये बराबर है 67 के, ठीक है, इतना मिलना चाहिए ना। तो जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें इक्वल टू बराबर में इतना मिलना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन तो बन गई, इक्वल टू जहाँ आ गया मतलब वो इक्वेशन है, तो इक्वेशन तो बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये 1 जो है प्लस का इधर चला जाएगा, कांस्टेंट एक तरफ रखना है, वेरिएबल एक तरफ रखना है। वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ x है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी समझाया, अगर x की वैल्यू 1 है तो ये जो 11x है वो हो जाएगा 11, x की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 22। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू के साथ एज अ होल 11x की वैल्यू बदल रही है। इसीलिए ऐसी सिचुएशंस में वेरिएबल सिर्फ x नहीं 11x हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप सो। तो ये जो पूरा वेरिएबल है वो मैं एक साइड पे रखूँगी और इस +1 कांस्टेंट को मैं इस 67 कांस्टेंट के साथ एक साइड पर ले आऊँगी, और एक साइड पर लाने के लिए ये अपना साइन चेंज करेगा, +1 से -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66। यहाँ क्या बचेगा 11x, x की वैल्यू क्या होगी 66 अपॉन 11 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ से 11 जब इधर आएगा मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में होगा, साइन चेंज होता है, तो 66 अपॉन 11 होगा, और ये आएगा 6। तो इसमें a की वैल्यू क्या है 6, क्योंकि a बोल रहा है ना कि मुझे पहचानो, तो a की वैल्यू है 6, ठीक है। नेक्स्ट है b, मुझे 6 से गुणा करना है, ठीक है, तो मैंने 6 से गुणा कर दिया x। 7 घटाना है तो 7 माइनस कर दिया, 41 मिलेगा तो 41 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब फिर ये +7 इधर जाएगा, है ना, तो 6x क्या होगा 41 + 7 48, फिर से x क्या होगा 48 अपॉन 6 जो कि होगा 8। तो यहाँ पर ये जो b है वो क्या है 8 है, ठीक है। अब हमारे पास है c, मैं आधा हूँ किसी नंबर का, मुझ में 4 जोड़कर 12 मिलेगा। मैं आधा हूँ किसी नंबर का, किसी नंबर हमें नहीं पता कौन सा नंबर, तो हम इस किसी नंबर को मान लेते हैं वेरिएबल x, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला मेरा फेवरेट है x, तो मैं हर जगह हर क्वेश्चन में x ही लेती हूँ, आप जो चाहें वो ले सकते हैं वेरिएबल, लेकिन सॉल्व वैसे ही करना है जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, बस उसको फॉलो करो। c क्या है, आधा है किसी नंबर का, ठीक है, तो c है आधा x, ठीक। अब देखो इसका मतलब है कि पहले अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन बनानी है, देखिए कैसे इक्वेशन बनती है। आधा हूँ किसी नंबर का तो आधा x, मुझ में 4 जोड़ना है तो +4, 12 मिलेगा तो इक्वल टू 12, ठीक है। ये वाला 12 इधर जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8, तो हाफ x हुआ 8। x क्या होगा, अब देखो ये जो हाफ है ये यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 8 में मैं 1/2 को डिवाइड करूँगी, ठीक है। और आपने ये बिन में पढ़ा है कि कैसे सॉल्व करते हैं, जो डिवाइड के साइन के बाद वाला नंबर हो ना उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो उसका अंश होता है उसको हर कर देते हैं, जो हर होता है उसको अंश कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 × 2, क्योंकि ये इसका जो हर था वो अंश बन गया, जो अंश था वो हर बन गया, ऐसे उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो 8 × 2 हो जाएगा 16,
ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू हो गई 16, लेकिन मुझे तो c की वैल्यू निकालनी है ना। c बोल रहा है कि मुझे पहचानो, और c था आधा x का। x की वैल्यू आ गई 16, तो c की वैल्यू क्या होगी 16/2 होगी, ये होगी 8। तो यानी कि c की वैल्यू है 8। समझ में आ गया कैसे करना है। डी, अगर मेरे 3 गुना में, तो मेरा 3 गुना हो गया 3x, 7 जोड़ा प्लस 7, 34 मिलेगा। 34 बराबर करके लिख दिया। ये तो बहुत सिंपल था। थोड़ी मुश्किल इसमें आ सकती है क्योंकि इसको किसी दूसरे नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर इक्वेशन बनाई, फिर x निकाला, फिर c निकाला, थोड़ा हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी कठिन नहीं है। ये 3 लिखा है मैंने, आई होप ये समझ में आ रहा है। ये 3 है। 3x + 7 = 34। ये +7 इधर जाएगा, -7 हो जाएगा। तो 3x 34 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 14 में से 7 गया 7, 27। ठीक है। तो x क्या होगा 27/3 9। तो यहाँ पर d को मैंने x माना था जो कि है 9। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। आई होप सो। ठीक है, थैंक यू।